नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। इंदौर रोड स्थित औद्योगिक क्षेत्र में डिस्पोजल गिलास बनाने वाली एक फैक्ट्री में शुक्रवार सुबह अज्ञात कारणों से भीषण आग लग गई। आग ने धीरे धीरे विकराल रूप ले लिया। कंपनी के अंदर 4 श्रमिक सो रहे थे। उन्हें जैसे ही आग लगने की भनक लगी, वे वहां से निकलने का प्रयास करने लगे, लेकिन इस बीच चारों फंस गए। घटना की सूचना मिलने पर दमकल वाहन जेसीबी मशीन मौके पर पहुंची। अफरा तफरी के बीच जेसीबी से दीवार तोड़कर चारों श्रमिकों को बाहर निकाला गया। पहले 2 श्रमिकों को बाहर निकाला, उसके बाद अंदर फंसे 2 श्रमिकों को काफी मशक्कत कर बाहर निकाला। गंभीर अवस्था के चलते दोनों को जिला चिकित्सालय भेजा, जहां दोनों को डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। घटना में घायल व मृत श्रमिक उज्जैन जिले के पानखेड़ी के निवासी बताए गए हैं। दोनों मृतकों का पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिए गए हैं। मामले को लेकर औद्योगिक थाना पुलिस ने कायम कर प्रकरण को जांच में लिया है। जानकारी के अनुसार शुक्रवार सुबह इंदौर रोड स्थित औद्योगिक क्षेत्र में आराध्या डिस्पोजल फैक्ट्री में अचानक से आग लग गई। आग इतनी भयावह थी कि देखते ही देखते पूरी फैक्ट्री आग की चपेट में आ गई। जिस दौरान फैक्ट्री में आग लगी, उस समय 4 श्रमिक महेश वर्मा, बहादुर चौधरी, गोवर्धन उर्फ सोनू चौधरी, पप्पू परमार अंदर सो रहे थे। घटना की सूचना मिलने पर नगर निगम की दमकल वाहन मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने का प्रयास किया। लगभग 3 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। घटना की सूचना मिलने के बाद जेसीबी से फैक्ट्री की दीवार को तोड़ा गया, जिसके बाद अंदर मौजूद 4 श्रमिकों में महेश वर्मा व बहादुर को सकुशल बाहर निकाला गया। वहीं अंदर 2 श्रमिक फंसे थे, जिनमें सोनू पिता रमेश चौधरी उम्र 23 वर्ष व पप्पू पिता गंगाराम परमार उम्र 30 वर्ष को काफी मशक्कत के बाद बाहर निकाला और गंभीर अवस्था में जिला चिकित्सालय भेजा गया, जहां दोनों को डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। दोनों का पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिए गए। मामले को लेकर औद्योगिक थाना पुलिस ने मर्ग कायम कर प्रकरण को जांच में लिया है। नगर निगम से करीब 5 दमकल वाहन, बीएनपी का दमकल वाहन, दर्जनों पानी के टैंकर मौके पर पहुंचे और आग पर करीब 6 घंटे से अधिक समय में काबू पाया जा सका। इस दौरान पुलिस प्रशासन का अमला, एसडीआरएफ की टीम भी मौके पर पहुंची। जिला अस्पताल से मिली जानकारी के अनुसार सोनू चौधरी व परमार दोनों की मौत दम घुटने से हो गई। वहीं महेश वर्मा व बहादुर चौधरी का उपचार किया जा रहा है। फैक्ट्री सुनील माहेश्वरी मोती बंगला देवास की बताई जा रही है। पानखेड़ी गांव की 2 युवकों की मौत की सूचना पर अस्पताल पहुंचे युवक दिलीप सिंह पवार ने बताया कि इस फैक्ट्री में डिस्पोजल बनते हैं। मेरे गांव के गोवर्धन उर्फ सोनू व पप्पू की मौत हो गई। ये दोनों अविवाहित थे, लेकिन परिवार को पालने की जिम्मेदारी इनके ही कंधों पर थी। चारों लड़के करीब 8 साल से कंपनी में काम कर रहे थे। इनसे 12 घंटे ड्यूटी कराई जाती थी। हमारा कंपनी के मालिक से कहना है कि इनके परिवार को आर्थिक सहायता दे। इस फैक्ट्री में करीब 10 साल से हमारे गाँव के 25 से 30 युवक काम करने आते रहे हैं। ये 24 घंटे कंपनी में ही रहते थे। देवास से न्यूज 69 के लिए अभिषेक सोनी की रिपोर्ट। कंपनी की डिस्पोजल से लाइट फाल्ट हो गई थी सर। 4 10 नाइट ड्यूटी करके लाइट फाल्ट। हम तो सोए थे सर, हमको मालूम में हादसा हुआ। कौन सी कंपनी थी और क्या हादसा हुआ? आराध्य कंपनी थी, डिस्पोजल का काम होता था उसमें। हमारे गांव के 4 लड़के थे। हाँ। इसका नाम हम सोनू कह के बुलाते हैं, पर उसका नाम गोवर्धन नाम था और ये उनके पिताजी हैं। हाँ। उनके को उसका फैक्ट्री में 4 थे, जिसमें से 2 गंभीर रूप से घायल है। उनको इंदौर रेफर किया गया है और 2 की डेथ हो गई है। एक पप्पू है और एक गोवर्धन। अच्छा, ये कंपनी में कब से काम कर रहे थे? ये 5 से 7 से 8 साल हो गए। और आपके पानखेड़ी के कितने श्रमिक है जो यहाँ काम करते थे? 20 से 25 श्रमिक हैं। तो ये घर आना जाना करते थे? नहीं, ये 1 हफ्ते में 1 बार आते थे। अच्छा, बाकी यहीं रहते थे? बाकी यहीं रहते थे। अच्छा, 2 ही जो है जिनकी मौत हो गई, इनकी शादी हुई थी क्या? नहीं, इनकी 2 ही की शादी नहीं हुई थी और 2 ही के घर का पालन पोषण यही करते थे। इनके बूढ़े बुजुर्ग माता पिता हैं, उनका पालन पोषण इसी के आधार पर पूरा घर चलता है। अच्छा, कुछ मालूम पड़ा आग काहे से लगी थी? क्या शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई और वो कुछ पुष्टे रखे थे। जो सेठ की भी लापरवाही बोलता हूँ उसको मैं, कि सेठ की लापरवाही से वो जो जलने वाली पदार्थ है उसको शॉर्ट सर्किट के नीचे डीपी के पास रखे थे। मैं उसमें कहीं ना कहीं कंपनी की लापरवाही है। कंपनी की लापरवाही और सेठ को भी मैं इसमें दोषी मानता हूँ। आपका परिचय? मेरा परिचय दिलीप सिंह पवार, पानखेड़ी रहता हूँ मैं। गांव के नाते यहाँ पे आया हूँ मैं।
और मेरा एक ही कहना है कि इनके परिवार की जो भी मदद हो सके, सेठ को भी मैं कहना चाहता हूँ कि इनकी मदद करें, क्योंकि इनके दोनों के परिवार में ये ऐसे दो लड़के थे कि यही कमाते थे और इनका पूरा परिवार चलाते थे। आज इनके चूल्हे बंद होने की कगार पे हो जाएंगे जो सेठ इनकी मदद नहीं करेंगे। आराध्या डिस्पोजल जो है आईए क्षेत्र में कागज और अपना दोने जो गिलास है उसको बनाने की फैक्ट्री थी। उसमें आज जो है सुबह के टाइम पे एक आग की घटना हो गई थी। आग के कारणों के भी ज्ञात नहीं है। उसमें मौके पर जो है 4 लोग फंसे हुए थे, जिसको तत्काल पुलिस ने और प्रशासन के अन्य विभाग, नगर निगम और फायर ब्रिगेड द्वारा पहुंचकर रेस्क्यू करके निकाला गया और उनको अस्पताल भिजवाया गया। वहाँ पर उनका इलाज हुआ। उसमें 2 लोग सुरक्षित हैं। 2 लोग जो है वहाँ धुएं से उनके दम जो है रुकने की वजह से उनकी जो है मृत्यु होना पाया गया। उसमें पुलिस ने मर्ग कायम किया है और मर्ग कायम करके उसमें जांच कर रही है और जांच के बाद में जो भी कारण आएंगे उसके आधार पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सर, जैसा बताया जा रहा है सर कि इसमें फैक्ट्री मालिक की बहुत बड़ी लापरवाही रही है, तो पूरे समस्त कारणों पे जांच की जाएगी और जांच के आधार पर जो भी निष्कर्ष आएगा उसके आधार पर इसमें वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इस खबर पर आपकी क्या राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।